देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को चेतावनी जारी की है। केंद्र ने राज्यों से कहा कि वो वायरस को फैलने से रोकने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाएं। वहीं कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए कल से कोरोना टीकाकरण अभियान का भी विस्तार होने जा रहा है। देश भर में कोरोना वायरस का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों की लापरवाही और कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी का ही नतीजा है कि पिछले 7 दिनों से कोरोना वायरस के रोजाना 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश भर में 53,125 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 41,217 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 355 लोगों की मौत हुई है। वहीं 5.49 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक करीब 1.21 करोड़ लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 1.14 करोड़ स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि 1.62 लाख लोगों की जान चली गई है। इसके बावजूद कोरोना वायरस को लेकर लोग लापरवाह बने हुए हैं। देश के 6 राज्यों में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति गंभीर है, जिसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्यों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। 10 सबसे ज्यादा प्रभावितों में महाराष्ट्र के 8 और दिल्ली का 1 जिला भी शामिल है। पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। केंद्र ने सभी राज्यों को कोरोना गाइडलाइंस को लेकर कड़ाई करने को कहा है। होम क्वारंटाइन की निगरानी, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोरोना टेस्ट बढ़ाने को कहा है। हमेशा की तरह महाराष्ट्र और केरला में पहले भी जब बढ़े थे तो वहीं पे बढ़े थे। इस बार फिर महाराष्ट्र केरला में केसेस ज़्यादा है, और अगर आप डाटा देखें तो 6 राज्य में ही 76% के टोटल केसेस हैं, चाहे वो कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, केरला है, तमिलनाडु है, गुजरात है और पंजाब है। इफेक्टिव एंड प्रॉम्प्ट आइसोलेशन होना चाहिए जो लोग पॉजिटिव हैं उनका, और उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स की इमीडिएट ट्रेसिंग होनी चाहिए विद इन द फर्स्ट 72 आवर्स। और जब ट्रेसिंग हो गई तो उनका फिर टेस्ट होना चाहिए। आखिर आप ट्रेस क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि आपको पता लगे कि वो पॉजिटिव हैं कि नहीं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान का विस्तार गुरुवार से होने जा रहा है, जिसके तहत 45 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को टीका लगेगा। कोविन ऐप के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी लोगों को उपलब्ध होगा। 45 साल से ऊपर के 65 लाख लोग एलिजिबल हो जाएंगे। कल से वैक्सीनेशन को बड़े स्केल पे स्टार्ट किया जा रहा है, और दिल्ली के अंदर 500 सेंटर चल रहे हैं। सभी का टाइम 9 बजे से 9 बजे तक, सुबह 9 से रात के 9 बजे तक कर दिया गया है। दोपहर 3 बजे से रात के 9 बजे तक बिना रजिस्ट्रेशन के आप डायरेक्टली वैक्सीनेशन सेंटर में जा सकते हैं और वहाँ पे वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोरोना टीकाकरण अभियान के विस्तार के साथ केंद्र सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सभी राज्यों को चेतावनी भी दी है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि देश में कोरोना के हालात बद से बदतर हो रहे हैं और लापरवाही बरत रहे लोग पूरे देश के लिए जोखिम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सभी राज्य सरकारों को अपने यहाँ कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन कराना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में आने वाले लोग भी कोरोना के प्रति लापरवाह बने हुए हैं। सब्जी मंडी का जायजा लिया सहयोगी आनंद अमृतराज ने। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की स्थिति क्या है हम आपको तस्वीर के माध्यम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं मीठापुर सब्जी मंडी में, और देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा है। क्या सर, ये आप ही का है मंडी वगैरह? ना, हम तो यहाँ के स्टाफ हैं। तो मास्क वगैरह क्या नहीं लगा रहे? कोरोना का डर नहीं है? कोरोना का किसको नहीं डर है? तो मास्क वगैरह कुछ नहीं लगा है? लगाते थे, अभी भूख लाग है, गमछी रखते थे एनी टाइम, हमेशा गमछी। भुलाइए मत, दिक्कत नहीं है। हाँ, ये आपने ठीक किया। एक शख्स है, मास्क नहीं मिला तो रुमाल ही रख लिया, ये ठीक है। कई सारे ऐसे लोग ढक लो ढक लो ढक लो, अभी भी ढक लो। चेहरा क्या नहीं ढकते हैं? जी सर, हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है तो सर। कमाने खाने वाला को बीमारियां नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा नहीं सर। रखिए ना। देखिए कई लोग ऐसे हैं जिनके पास मास्क नहीं, तौलिया लगाए हैं, चेहरा क्या नहीं ढक रहे हैं।
क्या भाई चेहरा का नहीं ढक रहे हैं? देखिए ये स्थिति है, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें चेहरा का कहा नहीं, चेहरा प्रणाम बाद में चेहरा का नहीं ढक रहे हैं, चेहरा का नहीं ढक रहे हैं, ढक रहे हैं। कोरोना का डर नहीं लगता है? हाँ, कोरोना कुछ का, कोरोना माता है। वाह, कोरोना माता है, ये ठीक है। आपने मास्क लगा के रखा है नहीं? हाँ, लोग बुढ़वा भी समझते हैं मास्क लगाते हैं तो। अच्छा, आप मास्क लगा के निकलते हैं तो लोग आपको बुढ़बक समझ रहे हैं? हाँ, बुढ़वा हंसते भी हैं। दीजिए, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी बात है मास्क लगा रहे हैं, तो तस्वीर बेहद खतरनाक है और जिला प्रशासन को भी मास्क को लेकर एक्टिव होना होगा और सतर्क होना होगा और लोगों को जागरूक भी करना होगा। तो तस्वीर आपके सामने है। तो कोरोना के मामले जिस तरीके से बिहार में बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम और आप जागरूक नहीं होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग से लेके मास्क वगैरह का अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारे लिए भी स्थिति ठीक नहीं रह सकती। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट है। बिहार के बाहर से आने वाले लोगों पर खास नजर भी रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बार जो लोग बाहर से आए हैं वही लोग ज्यादातर पॉजिटिव हो रहे हैं। लिहाजा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर खास चौकसी और जांच की जा रही है। देखिए पटना जंक्शन से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और खासकर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वैसे लगभग 70% ऐसे लोगों को हो रहा है कोरोना जो बिहार के बाहर से लौटकर वापस बिहार लौट रहे हैं। और इस वक्त हम पटना के रेलवे स्टेशन पे हैं और अभी जो जानकारी है कि लगभग पिछले 72 घंटों में 600 से ज़्यादा लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकला है। और इस वक्त हम रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब कोरोना की जो टेस्टिंग है उसमें तेज़ी आई है और 1 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग की जा रही है। और इस वक्त रेलवे स्टेशन पे जो भी यात्री पहुंच रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है और तुरंत ही पता किया जा रहा है कि उनमें कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। लेकिन जो फिलहाल 72 घंटे के आंकड़ा है वो बेहद चौंकाने वाले और हैरान करने वाले और साथ ही परेशानी भी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि 600 से ज़्यादा लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। भारतीय सेना को दुनिया की सबसे प्रोफेशनल सेनाओं में गिना जाता है। न केवल प्रोफेशनल फ्रंट पर बल्कि मानवता के लिए हर स्तर पर हमारे सैनिक अपने आप में एक मिसाल हैं। जम्मू कश्मीर के तंगधार और लद्दाख के खरदूनला के पास से सेना के जवानों की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। ये दोनों तस्वीरें भारतीय सेना के जवानों के हौसले और हिम्मत की हैं, जिसके सामने पहाड़ जैसी चुनौती भी टिक नहीं सकती। भारत के उत्तरी छोर पर सुदूर पहाड़ों में जहां दूर दूर तक मदद की उम्मीद नहीं थी, वहां मदद के लिए पहुंचे सेना के ये जवान किसी देवदूत से कम नहीं थे। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के तंगधार में एक महिला की तबीयत अचानक खराब हो गई, लेकिन रात और घने जंगल में पहाड़ों के बीच से रास्ता महिला को अस्पताल पहुंचाने में सबसे बड़ी बाधा था। ग्रामीणों की मदद मांगने पर सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और खाट को ही महिला के लिए स्ट्रेचर बना दिया। इसके बाद सेना के जवान महिला को कंधे पर लेकर कई किलोमीटर पैदल चले और अस्पताल पहुंचाया। इस पूरे वीडियो को सेना ने जारी किया है। लद्दाख में खरदूनला पास सबसे ऊंचे मोटरेबल ट्रैक में से एक है। यहाँ भारी बर्फबारी में 2 पर्यटक एक कार में फंस गए। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और पर्यटकों की कार भी धीरे धीरे बर्फबारी में ढकती जा रही थी। मदद मांगे जाने पर लद्दाख पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे और कार को तलाश कर बर्फ हटाने का काम किया। इसके बाद रास्ते से बर्फ हटाई गई और फिर कार को टो करके पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। खबरें लगातार जारी रहेंगी, बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।